जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण के लिए संस्थान। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत में जो पर्यावरण के संस्थान बनाए गए हैं उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, देहरादून में। और देहरादून कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। फिर आप अगला देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो ये भी दोस्तों देहरादून में है, तो इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये भोपाल में है। और भोपाल कहाँ पड़ता है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वनस्पति से आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा कोलकाता। और कोलकाता में भी कहाँ दोस्तों? हावड़ा में। आपको पता है कि हावड़ा जो है ये कोलकाता में पड़ता है। और कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है हावड़ा, अगर हावड़ा नहीं देगा तो कोलकाता, अगर कोलकाता नहीं देगा तो पश्चिम बंगाल। ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है। अगला देखेंगे, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये दोस्तों कोलकाता में है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको नोट करिएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ दोस्तों? नागपुर में। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है नागपुर। तो नागपुर भी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो नागपुर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसको नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है। तो महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो नागपुर दिया सकता है, नागपुर को भी नोट कर लीजिए। अगला देखेंगे, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो ये दोस्तों इज्जत नगर में है। और इज्जत नगर कहाँ पर है? बरेली में। और बरेली पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करना है। आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है, तो इज्जत नगर बरेली। और इज्जत नगर बरेली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये अभियांत्रिकी का ध्यान रखिए। अभियांत्रिकी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ है, तो ये दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है, इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि शुष्क क्षेत्र का मतलब होता है सूखा एरिया, जहाँ पे सूखा क्षेत्र पाया जाता हो। तो आपको पता है सबसे ज्यादा सूखा कहाँ है? राजस्थान में। तो इसको नोट करिएगा, आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो इसको नोट करके चलेंगे, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। शुष्क क्षेत्र कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में।
और राजस्थान में भी ये जिला याद रखिएगा, जोधपुर। अगला देखेंगे हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे हिमालय से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ये हर बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला देखेंगे भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था भारतीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून में था। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर अनुसंधान जोड़ दिया गया है, तो ये भी दोस्तों देहरादून में है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम टाइम में जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं। अगला देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, क्योंकि यहाँ पर अनुसंधान शब्द जोड़ दिया गया है। तो ये भी दोस्तों देहरादून में है। तो देहरादून को ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, इसको नोट करेंगे। अगला देखेंगे भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है, तो आपने ऊपर पढ़ा था कोलकाता में, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय वनस्पति अनुसंधान। दोस्तों यहाँ पर अनुसंधान शब्द जोड़ा गया है, तो ये दोस्तों लखनऊ में है। तो छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये सारे पर्यावरण के जो संस्थान हैं ये सब आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में आप इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।